नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे हरतालिका तीज व्रत कथा सुनेंगे एकदम सरल और हिंदी भाषा में। तो दोस्तों चलिए अब जान लेते हैं। जिसके दिव्य केशों पर मदार आग के पुष्पों की माला शोभा देती है और जिन भगवान शंकर के मस्तक पर चंद्र और कंठ में मुंडों की माला पड़ी हुई है, जो माता पार्वती दिव्य वस्त्रों से तथा भगवान शंकर दिवंगर भेष धारण किए हैं, उन भवानी शंकर को नमस्कार करती हूँ। आर्यवर्त में हिमालय नामक एक महान पर्वत है। उसी पर्वत पर माता पार्वती बाल काल में उसी स्थान पर घनघोर तपस्या करती रही, कठोर तपस्या करती रही 12 वर्षों तक। माघ के महीने में जल में रहकर, बैसाख के महीने में अग्नि प्रवेश करके तपस्या किया, सावन के महीने में खुले स्थान में निवास कर अन्न जल त्याग कर तपस्या करती रही। पार्वती को तपस्या देखकर उनके पिता को चिंता होने लगी कि हमारे पार्वती के लिए कोई सुयोग वर मिल जाए, मैं उनकी शादी कर दूं, अपने पार्वती को शादी कर दूं। उसी समय चिंता कर रहे थे, उसी समय नारद जी आ गए। नारद जी को देखकर पार्वती जी के पिताजी बोले, कहिए नारद जी कैसे कैसे आना हुआ। नारद जी बोले कि हे पार्वती के पिता, मैं आप तुम्हारी पार्वती के लिए सुयोग वर ढूंढ कर लाया हूँ। भगवान विष्णु जैसा कोई उत्तम वर नहीं मिलेगा तुम्हारी पार्वती के लिए। भगवान विष्णु शादी करने के लिए तैयार हैं, शादी कर दीजिए अपनी पार्वती को भगवान विष्णु से शादी कर दीजिए। पार्वती के पिता बोले कि खुद ही भगवान विष्णु हमारी पुत्री से शादी करने के लिए तैयार है, तो मैं अवश्य शादी करूँगा भगवान विष्णु से, पार्वती की शादी अवश्य करूँगा। जाकर पार्वती से बोले, हे पार्वती, तुम्हारा शादी मैं भगवान विष्णु से करने के लिए तैयार हूँ। अपने पिता की बातों को सुनकर पार्वती दुखी हो गई और दुखी होकर विलाप करते हुए अपनी सखी के घर चली गई। उनकी सखी ने पूछा, हे पार्वती, तुम क्यों विलाप कर रही हो? तुम्हारे विलाप का कारण क्या है? हमें बताओ। पार्वती बोली, हे सखी, हमारे पिता विष्णु भगवान से हमारी शादी करने जा रहे हैं। हमने 12 वर्षों तक कठोर तपस्या की है, शिव जी को वर के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की है। पार्वती की सखी बोली, हे पार्वती, तुम उस वन में चले जाओ जो वन तुम्हारे पिता को पता न हो। अपने सखी को लेकर उस वन में चली गई और वहीं पर नदी के किनारे बैठकर बालू रे से शिवलिंग बनाकर विधिवत पूजा करने लगी। वह दिन था भादो माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया का तीज का दिन था। उसी दिन घनघोर तपस्या की, कठोर तपस्या की, विधिवत पूजा किया। उनके विधिवत पूजा से शिव जी प्रसन्न हो गए, उनका आसन डगमगाने लगा और वहाँ पर जा पहुँचे। जाकर बोले, हे वीरांगना, तुमको क्या वर चाहिए, तुम बताओ। पार्वती जी बोली कि हमारे पूजा से प्रसन्न होकर आप हमें वर देने आ गए हैं, तो हमारे शिव जी हैं, हमारे वर हैं। तथास्तु बोलकर शिव जी अंतर्ध्यान हो गए। इधर पार्वती को न देखकर चिंता होने लगे कि हमारी पार्वती कहाँ चली गई। किसी नाग ने डस तो नहीं लिया, कोई व्याघ्र घायल तो नहीं कर दिया, किसी ने हमारी पार्वती को हरण कर लिया। चिंता करते करते मूर्छित होकर गिरने लगे। मूर्छित देख ग्रामवासियों दौड़े आए और पार्वती के पिता से बोले कि हे पार्वती के पिता, आपके मूर्छित होने का कारण क्या है? क्यों मूर्छित होकर दुखी होकर क्यों मूर्छित हो रहे हैं, हमें बताइए। पार्वती जी के पिता बोले, हमारी पुत्री पार्वती पता नहीं कहाँ चली गई, किसी ने हरण कर लिया, कोई नाग ने डस लिया, कोई व्याघ्र ने घायल कर दिया। तो सभी ग्रामवासियों मिलकर खोजने लगे। पार्वती को खोते खोते उसी वन में जा पहुँचे जहाँ पार्वती अपने सखी के साथ नदी किनारे बैठकर पूजा कर रही थी। नदी किनारे देखा 2 कन्याओं को पार्वती के पिता ने, तो वहीं पर जा पहुँचे कि हमारी कन्या कहीं पार्वती तो नहीं है। वहीं पर जाकर देखे तो पार्वती अपनी सखी के साथ विधिवत पूजा कर रही थी, शिवलिंग बनाकर पूजा कर रही थी। जाकर बोले कि हे पार्वती, क्यों तुम यहाँ चली आई हो? क्यों यहाँ आकर कठोर तपस्या कर रही हो, विधिवत पूजा कर रही हो? पार्वती बोली, हे पिताजी, आपने मेरे शादी भगवान विष्णु से करने जा रहे थे, इस बात से दुखी होकर मैं यहाँ चली आई थी। मैंने 12 वर्षों तक शिव जी को पाने के लिए, शिव जी को वर के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। तो उनकी बातों को सुनकर
उनके पिता उनकी आज्ञा को मानते हुए बोले कि हे पार्वती, मैंने तुम्हारे आज्ञा को न मानकर मैंने विष्णु भगवान से शादी करने के लिए तैयार हो गए। अब चलो घर चलो, तुम्हारा शादी शिव जी भगवान जी से करूँगा, तुम्हारी आज्ञा से ही होगी। घर लेकर आ गए पार्वती के पिता। माता पार्वती के पिता घर लेकर आ गए। उसी दिन से हरतालिका तीज व्रत प्रचलित हुआ। सभी सुहागिन महिलाएं हरतालिका तीज का व्रत करने लगी। अपने पति के लंबी उम्र के लिए, वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए कुंवारी कन्याएं करने लगी। सुयोग वर पति पाने के लिए करने लगी। तभी से हरतालिका तीज व्रत नाम पड़ गया। पार्वती के सखी ने हरण करके हरतालिका तीज व्रत पार्वती से करवाया था। तो दोस्तों, आज का कथा समाप्त हो गई। कथा अच्छी लगे तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक लाइक एक कमेंट जरूर करिए। दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए कथा एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। जहाँ कहीं भी रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। धन्यवाद।